हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आपको अव्वल क्वालिटी का क्वेश्चन करवाऊं, आपको एक बात जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि सब लोग गेट की तैयारी करते हैं और सिलेक्शन कुछ ही बच्चों का होता है। सबके कोर्सेज कंप्लीट होते हैं, लेकिन फिर भी सिलेक्शन निकाल पाना बहुत असंभव सी बात हो जाती है। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो कि आपने बहुत अच्छी तैयारी करी हो, लेकिन सिलेक्शन आपका आज तक नहीं हो पा रहा। पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स केवल सिलेबस कंप्लीट करते हैं, अच्छे लोगों से पढ़ लेते हैं, अच्छे कोचिंग से पढ़ लेते हैं, बट अव्वल दर्जे की क्वालिटी के क्वेश्चंस नहीं लगाते, अव्वल दर्जे की प्रॉब्लम्स नहीं लगाते। क्योंकि आप भी जानते हो दोस्तों, गेट एग्जाम में 90% न्यूमेरिकल आता है। इसलिए जब तक आप एक अच्छे लेवल के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करोगे, तब तक आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि आप गेट के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाओ। और यही रीजन है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स पढ़ाई कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन स्टिल सिलेक्शन नहीं ले पाते। लेकिन दोस्तों, गेम में ऐसा नहीं होता। हम लोग गेम के अंदर क्वालिटी क्वेश्चंस कराते हैं, क्वालिटी प्रॉब्लम्स कराते हैं, जिससे बच्चे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और वो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करके आता है। और ये बात मैं नहीं, मेरे रिजल्ट्स बोलते हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, जो मेरा लक्ष्य बैच है, मेरे पहले ही बैच से बहुत सारे बच्चे पीएसयूज में सेलेक्ट हुए। जैसे अंजलि, इसने एनपीसीआईएल और कोल इंडिया को निकाला, लेकिन इसने फाइनली एनपीसीआईएल चूज किया। सुजॉय ने भी दो पीएसयूज निकाले, आईओसीएल एंड चेन्नई मेट्रो, फाइनली आईओसीएल इसने सेलेक्ट किया। आसिफ प्रोचा आज पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट पे है, जो गेम का स्टूडेंट है। गरिमा, जिसने भारत डायनामिक्स लिमिटेड निकाला इसी गेम के कोर्स से। और दोस्तों, इस तरह से बहुत सारे रिजल्ट्स मेरे पास हैं जो गेम के स्टूडेंट हैं। तो दोस्तों, आप भी अगर चाहते हो कि आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, आप भी सिलेक्शन निकाल पाओ, तो दोस्तों ये क्वालिटी क्वेश्चंस लगाना आपको बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो आइए इस क्वालिटी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फटाफट से करेंगे इस क्वेश्चन को। मेटेलिक एलिमेंट है सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट वेयर द एज लेंथ is 228 picometer. Density is 7.5 gram per centimeter cube. Find the number of atom in 100 gram of the metal. वाह, what a question, what a question. मजा 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 मजा। करिए फटाफट से। Metallic element has simple cubic arrangement where the edge length is this, density is this. Find the number of atoms in 100 gram of metal. बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है ये, बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है। देखो, बड़ा ही सिंपल और सरल भाषा में करते हैं इसको। आप लोग कर लो पहले, फिर बोलोगे सर टाइम नहीं दे रहा आप। Number of atoms equal to mass of the substance divided by atomic weight into Avogadro's number। खत्म। ठीक है, मास हो गया ग्राम, एटॉमिक वेट होता है ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। एवोगैड्रोस नंबर होता है एटम्स पर मोल। मोल से मोल कटेगा, ग्राम से ग्राम कटेगा, एटम्स बचेंगे। तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट, दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट, दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट क्या, दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स। तो एम आपको दिया है, एवोगैड्रोस नंबर में पता है, ए दिस द एटॉमिक वेट जो हमें नहीं पता। बट गौरव बाबू सर ने आपको ऑलरेडी क्लास में पढ़ाया हुआ है क्या, डेंसिटी कैलकुलेशन। डेंसिटी कैलकुलेशन कैसे करते हैं बेटा? डेंसिटी कैलकुलेशन कैसे करते हैं? डेंसिटी इज इक्वल टू नाना, नाना पाटेकर वाला फॉर्मूला याद है बेटा? नाना पाटेकर, बस नाना याद कर लो। यहां पे ना क्या है बेटा? कैपिटल एन क्या होता है? स्मॉल एन अपॉन वी। वी इज द वॉल्यूम, कैपिटल ए आपको नहीं पता, और एन इज द एवोगैड्रोस नंबर, ये आपको पता है। डेंसिटी आपको दी गई है, सुनो ध्यान से, डेंसिटी आपको दी गई है ऑलरेडी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। V इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिक सेल, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिक सेल, ए क्यूब। और अच्छी बात यह है कि आपको ऑलरेडी ए दिया हुआ है, ये रहा 228 पिकोमीटर, ए की वैल्यू ऑलरेडी दी गई यहां पे, तो मैं लिख देता हूं। चलो, ये हो गया 7.5 ग्राम पर सेंटीमीटर। लिखने की जरूरत नहीं है, इतने क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, ग्राम में ही रखना है वो हमें, ठीक है, ग्राम में ही रखना है। इधर आ जाओ। और स्मॉल एन, एन क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ एटम्स इन क्यूबिक सेल। तो क्यूबिक सेल कौन सा है? सिंपल क्यूबिक।
सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ एटम 1 होते हैं, तो यहाँ n की वैल्यू हो गई 1। कैपिटल ए हमें नहीं पता, जो हमें निकालना है। वी हमें पता है कितना, ए क्यूब, ए कितना दिया आपको 228 पिकोमीटर। 228 पिकोमीटर को अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो जाएगा 2.28 इंटू 10 टू दी पावर -8। चेक कर लो आराम से, क्यूब सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया मैंने इसको, ठीक है। और एवोगैड्रोस नंबर हो जाएगा यहां से कितना, एवोगैड्रोस नंबर हो जाएगा आपका कितना कितना, या फिर आप एवोगैड्रोस नंबर को एन ही लिखा रहने दो, एन ही लिखा रहने दो, या चलो करना चाहो तो कर लो यार, लो 6.023। मैं इसलिए नहीं लिखना चाह रहा था, कैंसिल आउट हो जाता वहां पे जाके वो, बट एनीवेज लिख देता हूं मैं 6.023। चलो इससे एक चीज और निकल के आई, कल को मान लो एटॉमिक वेट निकालना हो तो इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे हम। 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23। यहां से बेटा आपका एटॉमिक ग्राम एटॉमिक वेट आ जाएगा, ठीक है। यहां से आप इसको सॉल्व कर लो, आपका ग्राम एटॉमिक वेट आ जाएगा कुछ, ठीक है। ग्राम एटॉमिक वेट आते ही यहाँ पुट कर दो बेटा, तो आई थिंक इसका आंसर आना चाहिए, मेरे पास आंसर नहीं है। मैं बता देता हूँ कितना आएगा, मैं कर ही देता हूँ 2 मिनट में। 2.28 इंटू 10 टू दी पावर -8, 53.54। यहां से ग्राम एटॉमिक वेट आ रहा है बेटा सॉल्व होने के बाद 53.52 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये आपका आ गया एटॉमिक वेट। इसको बेटा यहां पुट करो, एम की वैल्यू आपको दे रखी है 100, 100 डिवाइड बाय ये आपको ये रहा 53.52, और एवोगैड्रोस नंबर हो जाएगा 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23। खत्म, सॉल्व कर करा लो। तो 100 डिवाइडेड बाय आंसर, जैसा कि अंजलि ने बोला था 1.86, यस बिल्कुल ठीक बेटा, 1.86 इंटू एवोगैड्रोस नंबर, बिल्कुल ठीक, 1.86 इंटू एवोगैड्रोस नंबर Na। Na की वैल्यू आपको पुट कर देनी है, ठीक है, मतलब ये वाली वैल्यू यही है Na। तो इंटू 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23, आंसर आ जाएगा 1.12 इंटू 10 टू दी पावर 24 एटम्स। दिस इज द आंसर, खत्म, सही है, बिल्कुल ठीक है बेटा अंजलि, परफेक्ट। चवन्नी भर का क्वेश्चन, एकदम चवन्नी भर का क्वेश्चन। ऐसी क्वेश्चन आएगा बेटा फिर धरे रह जाओगे, आप कहोगे अरे ये कहां से आ गया। छाप लो फटाफट। एम इज द मास, जो भी आपको गिवन है, कैपिटल एम इज द मास, ये रहा 100 ग्राम। 100 ग्राम में कितने एटम्स होंगे, अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लेना इसको। तो 1.12 इंटू 10 टू द पावर 24, बिल्कुल ठीक बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, फटफट निपटाओ यार, फटाफट। तीसरा क्वेश्चन करो। कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ एटम साइट्स दैट आर वैकेंट for gold at its melting temperature of 1064. Assume that the energy for the vacancy formation is 0.98 electron volt. करो 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 करो। आज यही पढ़ाया है क्या, ये एन वी अपॉन एन पढ़ाया था आज, e टू दी पावर -qv अपॉन kt पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था भाइयों बहनों। ये फ्रैक्शन ही आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, यही फ्रैक्शन आपसे पूछ रहा है। तो n अपॉन एन वी बाई एन इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस क्यूवी कितना दिया बेटा आपको, 0.98 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, 0.98 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। के कितना होता है 8.62 इंटू 10 टू दी पावर -5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम पर केल्विन, है ना। और इंटू केल्विन, केल्विन कितना है बेटा टेम्परेचर T 1064। 1064 को अगर मैं 1064 को अगर मैं मल्टी सॉरी 1064 को अगर मैं 273 से प्लस करता हूं तो जाएगा 1337 केल्विन में। बेटा यहां से निकाल लो, आपके सामने आंसर है 2.02 इंटू 10 टू द पावर -4। अरे गुरुदेव, अरे गुरुदेव मजा आ गया, ऐसे कुछ पढ़ाया था आपने बेटा। मेल्टिंग पॉइंट के आसपास अगर कुछ होगा तो 10 टू -4 आएगा। आज मॉर्निंग में क्वेश्चन कराया था मैंने,
तो उसमें आप लोग बोल रहे थे सर उसमें -4 नहीं आ रहा था, गोल्ड का क्वेश्चन था, वो भी गोल्ड है ना, आई थिंक गोल्ड दिया हुआ है। यस, तो वो हो सकता है हमारा मेल्टिंग टेम्परेचर ना हो, बट ये बार मेल्टिंग टेम्परेचर तो आ रहा है, ऑर्डर में आ गया इस बार, क्योंकि मेल्टिंग टेम्परेचर दिया हुआ है। मजा आया? अरे मजा आया कि नहीं आया? 6.016 भी ठीक है और 6.02 भी ठीक है, बहुत बढ़िया। इतना फ्रैक्शन आ रहा है बेटा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन? तो जिन स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर लिया था वो कमेंट बॉक्स में यस लिख देना और अपना आंसर भी बता देना। बाकी दोस्तों इस तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं अपने गेम लाइव एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट, और इस कोर्स का नाम है फ्री प्रैक्टिस कोर्स। आपको इसको एनरोल कैसे करना है? तो दोस्तों आपको जाना है gameacademy.in हमारी वेबसाइट पर, और वहां पे लाइव क्लासेस के टैब पे क्लिक करना है। फिर वो आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के आप एनरोल कर लेंगे, और उसके बाद कोर्सेज में जाके इस वाले कोर्स को, फ्री वाले कोर्स को आपको एनरोल करना है। और यहाँ पे मैं और मेरे अदर एजुकेटर साथ में पढ़ा रहे हैं, बेहतरीन क्वालिटी क्वेश्चंस करा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके एग्जाम के लिए। और इसके अलावा दोस्तों जो लोग मोबाइल से देखना चाहते हो तो आपको गेम लाइव एप्लीकेशन डाउनलोड करना और सेम प्रोसीजर को फॉलो करना है। तो दोस्तों मिलता हूं आपसे मैं कोर्स में। थैंक यू।